सो बच्चे लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, है ना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर बच्चे वहीं पे ख़त्म हो चुका था और आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं, प्लांट किंगडम की बात करते हैं, है ना। जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको क्या समझाया था बच्चे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको समझाया था कि आर.एच. व्हिटेकर साहब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, जिसमें 5 किंगडम था। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा और तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमल लेयर। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग पूरा कर लिए। और अगर बात कर लीजिएगा प्लांट किंगडम की, तो प्लांट किंगडम के लिए एक अलग सा चैप्टर बनाया गया है और एनिमल किंगडम के लिए एक अलग सा चैप्टर बनाया गया है। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं हम लोग प्लांट किंगडम में। सो अगर आपके मन में आता है कि सर प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे क्या हम लोग, इसके बाद इस चैप्टर में क्या क्या जानेंगे, तो बच्चे प्लांट किंगडम में जितने भी मेंबर थे, जैसे आप बोल लीजिएगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सारे मेंबर के बारे में इस चैप्टर में जानने को आपको मिलेगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है बच्चे किंगडम प्लांटी की, तो आप बोलेंगे सर मोनेरा कैसा था, तो यूनिसेलर था। प्रोटिस्टा कैसा था, तो यूनिसेलर। फंजाई कैसा, तो कुछ यूनिसेलर और मैक्सिमम मल्टीसेलर। प्लांटी कैसा आ जाएगा, टोटली मल्टीसेलर, है ना। सर एल्गी के कुछ मेंबर तो यूनिसेलर होते हैं, दैट इज एक्सेप्शन, है ना। अगर हम बात कर ले मैक्सिमम मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी, मैक्सिमम मेंबर जो किंगडम प्लांटी का, एक एल्गी को छोड़ के, थैलोफाइटा को छोड़ के, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और मैक्सिमम मल्टीसेलर, है ना। तो सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं बच्चे। All the multicellular eukaryotic plants are placed in kingdom Plantae। जितने भी multicellular eukaryotic, प्रोकैरियोटिक नहीं, कौन सा, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कहने का मतलब आप क्या बोलिएगा बच्चे, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। हाँ, तो बच्चे बात कर रहे थे यूनिसेलर और कैसा है, सॉरी मल्टीसेलर और कैसा है, यूकैरियोटिक। तो बच्चे ये आपको दिख जाएगा मल्टीसेलर, यूकैरियोटिक, जितने भी मेंबर हैं, चाहे प्लांटी के कोई सा भी मेंबर की बात कर लीजिए, कुछ एक्सेप्शन में बताया एल्गी को छोड़ के, है ना। मैक्सिमम मेंबर आर मल्टीसेलर एंड यूकैरियोटिक। दे आर ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक कहने का मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो खुद से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक। अगर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और सोर्स ऑफ एनर्जी लाइट है, तो इसके लिए टर्म का यूज करेंगे फोटो ऑटोट्रॉपिक। देन they manufacture their food by photosynthesis and that's why they are called as what, photo autotropic। Following plant group are included in kingdom Plantae। कौन कौन सा ग्रुप आ जाता है, सबसे पहला आ जाता है थैलोफाइटा, और इसी को हम लोग एल्गी भी बोल देते हैं, इसी को मैं लिख रहा हूं थैलोफाइटा, है ना। ये हो गया आपका थैलोफाइटा। डन। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। अगला पॉइंट है हमारे पास ब्रायोफाइटा, और इसके अगला पॉइंट है बच्चे तीसरे नंबर पे टेरिडोफाइट, चौथे नंबर पे जिम्नोस्पर्म और पांचवें नंबर पे एंजियोस्पर्म। इस क्लासिफिकेशन को समझाने की कोशिश करता हूं, ये क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे अगर मैं प्लांटी को ले लेता हूं बच्चे, ये आपके पास प्लांटी दिख रहा है ना, प्लांटी। इसको आप दो कैटेगरी में बांट दीजिएगा। पहला कैटेगरी रख लीजिएगा थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, और दूसरा कैटेगरी रख लीजिएगा बच्चे एम्ब्रियोफाइटा। मैं इस क्लासिफिकेशन के थ्रू बहुत सारे कैरेक्टर आपको याद करवा दूंगा, है ना। ये आपका है पहला थैलोफाइटा और दूसरा हो गया एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा। डन। अच्छा, फिर से एक बार और सुनते हैं। थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा की बात किए तो थैलोफाइटा बोलिएगा, जैसे ही इसके बारे में पहला कैरेक्टर आपको याद आना चाहिए था कि प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होगा, रूट स्टेम लिप्स प्रेजेंट नहीं होगा, काम का बंटवारा नहीं किया गया, तो बोल लीजिएगा थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन, थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन। थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और अगर यहां पे बोल दे बच्चे
यहाँ पे बोल दिए तो ये प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड, यहाँ पे बोले तो क्या बोल लीजिएगा, प्लांट बॉडी अनडिफ्रेंशिएटेड, प्लांट बॉडी है ये अनडिफ्रेंशिएटेड, अनडिफ्रेंशिएटेड। क्या बोल लीजिएगा, रूट स्टेम लिप्स प्रेजेंट या एब्सेंट, रूट स्टेम और लिप्स देखने को नहीं मिलेगा सर, काम का बंटवारा ही नहीं किया गया है तो रूट स्टेम और लिप्स कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा सर यहाँ पे। डन। अगले पॉइंट पे सुनिएगा, अगर एम्ब्रियो फाइटा की बात करते हैं तो प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होगा, प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड कहने का मतलब यहाँ पे आपको रूट स्टेम और लिप्स देखने को मिलेगा और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। इस एम्ब्रियो फाइटा को हम लोग दो कैटेगरी में बांट देते हैं, पहले को बोल देते हैं एट्रैकिएटा और दूसरे को बोल देते हैं ट्रैकिएटा। पहले को बोल दिए एट्रैकिएटा, एट्रैकिएटा, और दूसरे को बोल दीजिएगा ट्रैकिएटा। ट्रैकिएटा की बात कीजिएगा, फर्दर इसको दो कैटेगरी में बांट दीजिएगा। क्या, तो पहले को बोल लीजिएगा नॉन स्पर्मेटोफाइटा, नॉन स्पर्मेटोफाइटा, नॉन स्पर्मेटोफाइटा, और दूसरे को क्या बोल लीजिएगा बच्चे, स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। मैं सारे क्लासिफिकेशन को आपको याद करवा दूंगा, बस 2 मिनट का वेट कीजिए, है ना। ये सारे क्लासिफिकेशन को पहले लिख देता हूं, उसके बाद आपको समझा दूंगा। स्पर्मेटोफाइटा पहले को बोल देते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्मी, और दूसरे को बोल दीजिएगा एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा, पहले को बोल लीजिएगा डाइकॉट और दूसरे को बोल लीजिएगा मोनोकॉट। ये हो गया बच्चे आपके पास डाइकॉट और दूसरा हो गया आपके पास मोनोकॉट, मोनोकॉट। अब क्लासिफिकेशन को फिर से वापस समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला टर्म बोले थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। प्लांट बॉडी अनडिफरेंशिएटेड है, यहां पे क्या बोल लीजिएगा, प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड होगा, रूट स्टेम और लिप्स देखने को मिलेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, सारी बातें हो रही हैं, लेकिन वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट है। यहां पे क्या बोल लीजिएगा, ये बोल लीजिएगा बच्चे, यहां पे वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट। ये आपके पास कोई ना वेसल्स है, ना जाइलम वेसल्स है, ना फ्लोएम का पार्ट, ना जाइलम का कुछ पार्ट है, ना फ्लोएम का पार्ट है ना। तो बोल लीजिएगा वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट। यहां पे वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट बोल दिए, डन। ये हो गया वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट। यहां पे क्या बोल दीजिएगा, वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होगा। अब वेस्कुलर सिस्टम भी है, प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड भी है, रूट स्टेम लिप्स भी मिल रहा है, एम्ब्रियो का भी फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब इतने सारे कैरेक्टर के अलावा सीड बन रहा है या नहीं बन रहा है, सीड नहीं बन रहा है तो नॉन स्पर्मेटोफाइटा, और सीड बन रहा है तो स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा को फर्दर दो कैटेगरी में, एक है जिम्नोस्पर्मी, दूसरा है एंजियोस्पर्मी। सीड बन रहा है लेकिन नेकेड सीड बन रहा है, क्या बोल लीजिएगा, जिम्नोस्पर्मी। और सीड नहीं, सीड बन रहा है, कवर्ड सीड बन रहा है तो एंजियोस्पर्मी। सीड है, कवर्ड सीड है, लेकिन सीड में दो कॉटिलिडॉन है, डाइकॉट। अगर सीड है, कवर्ड सीड है, लेकिन एक ही कॉटिलिडॉन है, मोनोकॉट। डन। ये क्लासिफिकेशन बच्चे आपको इवोल्यूशन समझने में भी हेल्प करेगा। सीक्वेंस क्या रहा, सबसे पहला आया थैलोफाइटा, कहने का मतलब एल्गी। इसके बाद कौन आया, ब्रायोफाइटा, जो कि एट्रैकिएटा में आ जाता है। नॉन स्पर्मेटोफाइटा का एग्जांपल हो जाता है ट्रेडोफाइट, और उसके बाद जिम्नोस्पर्म, उसके बाद एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में पहले डाइकॉट एंड देन आया कौन, मोनोकॉट। तो ये सीक्वेंस है बच्चे फाइलोजेनी का, उसी के बेसिस पे क्लासिफाई किया हुआ है। डन। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन हर कैटेगरी के बारे में आपको मिल गया। थैलोफाइटा एल्गी के बारे में कोई पूछे तो बोलिएगा थैलस लाइक होगा, प्लांट अनडिफरेंशिएटेड होगा, रूट स्टेम लिप्स नहीं प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। डन। एम्ब्रियोफाइटा की बात कर लीजिएगा, ब्रायोफाइटा की बात कर लीजिएगा, वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होगा,
प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड होगा, रूट स्टेम लिप्स जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। अगले पॉइंट पे प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड है, रूट स्टेम लिप्स मिल रहा है, उसके अलावा बोल लीजिएगा वेस्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट है लेकिन सीड नहीं बन रहा है, टेरिडोफाइट। डन। जिम्नोस्पर्म का बोले कोई फीचर्स तो बोलिएगा सारे कैरेक्टर हैं, सीड भी बन रहे हैं लेकिन क्या बोल लीजिएगा सीड कवर्ड नहीं है, अनकवर्ड सीड है ना। और एंजियोस्पर्म के बारे में बताएं कवर्ड सीड बन रहा है। तो इस तरह करके सारे ग्रुप के बारे में जितने प्लांट में आपको एग्जांपल पढ़ने हैं उन सारे ग्रुप के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे दिए। डन। अगले पॉइंट पे आते हैं बच्चे। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्गी की बात स्टार्ट करते हैं। अगर एल्गी की बात कीजिएगा तो इसी का दूसरा नाम हम लोग इसको किस कैटेगरी में रखते हैं बच्चे, थैलोफाइटा के कैटेगरी में। थैलो थैलस लाइक, है ना। फाइटा कहने का मतलब प्लांट। लीजिए मैं अलग अलग करके लिख दिया हूं यहाँ पे, क्या बोल लीजिएगा थैलस, थैलो थैलस लाइक, और फाइटा करने का मतलब प्लांट। थैलस लाइक प्लांट बॉडी को क्या बोल लीजिएगा थैलोफाइटा। एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, एल्गी हो जाएगा। कहाँ कहाँ देखने को मिलता है तो बच्चे ये आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगा, मेराइन वाटर में देखने को मिलेगा, ब्रैकिश वाटर में देखने को मिलेगा, है ना। कहने का मतलब हम बोल सकते हैं क्या प्राइमरली एक्वेटिक होगा। अगर कोई आपसे पूछे हैबिटेट इसका कैसा होगा, है ना, तो बता दीजिएगा हैबिटेट होगा कैसा, एक्वेटिक होगा। बोल दिए एक्वेटिक है, एक्वेटिक हैबिटेट है। डन। अगले पॉइंट पे जाइएगा। बॉडी अभी बताएं डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, तो डिफरेंशिएटेड नहीं होगा तो कैसा होगा, थैलोइड बॉडी होगा, थैलस लाइक बॉडी होगा। अगले पॉइंट पे अभी ये जो एल्गी है पानी में ग्रो करता है ना, तो इसके ऊपर एक म्यूसिलेजिनस सीथ बना हुआ रहता है। ये जो सबसे बाहर की ओर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये लाइनिंग जो दिख रहा है ना, यही आपका है म्यूसिलेजिनस सीथ। क्या है, म्यूसिलेजिनस सीथ। ठीक है, ये आपको म्यूसिलेजिनस सीथ देखने को मिल रहा है। डन। अगले पॉइंट पे सुनिएगा, सेल वॉल। सेल चैप्टर में भी मैं आपको बताया था एल्गी का सेल वॉल किसका बना हुआ रहता है, सेलुलोज का बना रहता है, ग्लैक्टन्स रहता है, मैनन्स रहता है, और इस पे डिपोजिशन होता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। अच्छा बताइए सिंगल सेल का कुछ एल्गी है तो क्या टिश्यू सिस्टम देखने को मिलेगा, सर हर में तो देखने को नहीं मिलेगा, कुछ में देखने को मिल सकता है। हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा बढ़ जाए तो एडवांस एल्गी में जैसे कारा की बात कीजिएगा थोड़ा सा टिश्यू देखने को मिल सकता है ना, लेकिन मैक्सिमम में टिश्यू सिस्टम क्या होगा, एब्सेंट होगा। फोटो ऑटोट्रॉपिक कहने का मतलब क्या, एल्गी कैसा है, ऑटोट्रॉपिक है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी कहां से मिल रहा है, लाइट से मिल रहा है। तो लाइट के लिए टर्म क्या यूज करते हैं, पैकेट ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज व्हाट, फोटोन। क्या बोल देते हैं, फोटोन। तो फोटोन के थ्रू एनर्जी मिल रहा है तो टर्म क्या बोल लीजिएगा, फोटो ऑटोट्रॉपिक। डन। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात कर लीजिएगा, तो जितने भी एल्गी की बात कर लीजिएगा, क्लोरोफाइसी की बात कर लीजिए, फियोफाइसी की बात कर लीजिए, रोडोफाइसी की बात कर लीजिए, ग्रीन एल्गी की बात कीजिए, या ब्राउन एल्गी की बात कीजिए, या रेड एल्गी की बात कीजिए, उसी को मैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी दैट मीन्स ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी दैट मीन्स ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी कहने का मतलब क्या, रेड एल्गी। चाहे क्लोरोफाइसी हो, चाहे फियोफाइसी हो, चाहे रोडोफाइसी हो, एल्गी कोई सा भी हो उसमें क्लोरोफिल ए आपको हर हाल में मिलेगा ही, है ना, और इसके अलावा बीटा कैरोटीन मिलेगा ही, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, यूनिवर्सल पिगमेंट। तो एक बातें तो याद हो ही गया कि फोटोसिंथेटिक है, फोटो ऑटोट्रॉपिक है, तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए का मिलना कंपलसरी है, चाहे क्लोरोफाइसी हो, चाहे फियोफाइसी हो, चाहे रोडोफाइसी हो। डन। एक पॉइंट याद करवा दिए। अगले पॉइंट पे जब आएंगे क्लोरोफाइसी में तो आपको बता देंगे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मिलता है। फियोफाइसी में आएंगे तो बता देंगे क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल सी मिलता है। रोडोफाइसी में आएंगे तो बता देंगे आपको क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल डी मिलता है। डन। तो वहां पे एक दो पॉइंट और ऐड कर लेंगे हम लोग। रिप्रोडक्शन की बात कीजिएगा तो तीन मोड रिप्रोडक्शन का देखने को मिलता है। सबसे पहला वेजिटेटिव है, दूसरा है असेक्सुअल, और तीसरा कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के थ्रू होता है और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। कुछ खास बातें हैं ही नहीं। जब कभी भी बाइनरी फिजन की बातें आती हैं तो आप क्या बोलिएगा, सर अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तभी हम बाइनरी फिजन बोलेंगे, और मल्टीसेलुलर के लिए
क्या बोल देंगे, फ्रैगमेंटेशन। डन। अगर यूनिसेलुलर बॉडी दो पार्ट में टूट जा रहा और दोनों नए नए सेल के रूप में, नए नए ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप कर रहा है, तो इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या बोल लीजिएगा, बाइनरी फिजन। तो ये बाइनरी फिजन कहाँ पे देखने को मिलेगा, सिर्फ यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ अलगे में। और अगर मल्टीसेलुलर फिलामेंटस फॉर्म है तो मल्टीसेलुलर फिलामेंटस फॉर्म में किस तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलेगा। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, आपको फंगस के पार्ट में बताए थे दो तरह का स्पोर बनता है, एक स्पोरेंजियोस्पोर और दूसरा कोनेडिया या कोनेडियोस्पोर, जो भी बोल सकते हैं, कोनेडिया बोलते हैं, ठीक है। तो स्पोरेंजियोस्पोर की बात किए थे तो दो तरह का बताए थे। अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो जूओस्पोर, फ्लैजेला एब्सेंट है तो एप्लेनोस्पोर। डन। देखिएगा, तो यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूओस्पोर के थ्रू होता है और एप्लेनोस्पोर के थ्रू होता है। अगर जूओस्पोर की बात कर लिए तो यहाँ पे क्या बोल लीजिएगा, फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, फ्लैजेला प्रेजेंट है। और अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो इसको क्या बोल लीजिएगा, मोटाइल या नॉन मोटाइल, इसको बोल देंगे मोटाइल। डन। ये हो गया यहाँ पे मोटाइल। वापस बातों को सुनिए, अगर मैं बोल रहा हूं एप्लेनोस्पोर तो एप्लेनोस्पोर में फ्लैजेला एब्सेंट या प्रेजेंट, फ्लैजेला एब्सेंट होगा, फ्लैजेला यहाँ पे एब्सेंट है। अगर फ्लैजेला एब्सेंट है तो क्या बोल लीजिएगा, मोटाइल या नॉन मोटाइल। सर इसको तो बोल देते हैं नॉन मोटाइल, मूव नहीं करता यहां से एक जगह दूसरी जगह, है ना, तो इसको बोल दिए नॉन मोटाइल। डन। ये वाटर करंट के साथ जिस दिशा में पानी जा रही है उसी दिशा में ये मूव करेगा, अपने पैसिवली ये मूव नहीं करता, सॉरी एक्टिवली ये मूव नहीं करता, पैसिव मूवमेंट होता है, वाटर करंट के साथ मूव करता चला जाता है, ठीक है। देखिएगा, अगर ये जो स्पोर बना है उस स्पोर में आपको फ्लैजेला दिख रहा है तो फ्लैजेलेटेड स्पोर को क्या बोल देते हैं, जूस्पोर। तो जूस्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास। क्या बात समझ में आई कि क्लेमाइडोमोनास में आपको स्पोर देखने को मिल रहा है, स्पोर में क्या हो रहा है, फ्लैजेला प्रेजेंट है। और एक बात और देखिएगा, ये कितने फ्लैजेला हैं, दो फ्लैजेला हैं, है ना, तो क्या बोल लीजिएगा, बाइफ्लैजेलेटेड। क्या बोल लीजिएगा, इसके लिए टर्म यूज कर लीजिएगा बाइफ्लैजेलेट। तो क्लेमाइडोमोनास में जो जूओस्पोर बना वो कैसा था, बाइफ्लैजेलेटेड था, बाइफ्लैजेलेट था। अभी तो बात बताया सिर्फ जूओस्पोर होता क्या है और एप्लेनोस्पोर होता क्या है ना। तो जूओस्पोर कब बनेगा, फेवरेबल कंडीशन में बनेगा। और अगर बात कर ले अनफेवरेबल कंडीशन में तो एप्लेनोस्पोर के थ्रू या हिप्नोस्पोर के थ्रू या एकाइनेट्स के थ्रू। सर इन सारे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने क्या, एकाइनेट्स के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा आगे चल के, है ना। हिप्नोस्पोर नहीं पढ़ना है तो एप्लेनोस्पोर और एकाइनेट्स के थ्रू किसमें कौन से कंडीशन में, फेवरेबल या अनफेवरेबल, अनफेवरेबल कंडीशन में देखने को मिलेगा। अगले पॉइंट पे आते बच्चे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या नाम दे देंगे, बोल लीजिएगा एंथ्रीडियम। जहां पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का नाम देते हैं क्या, एंथ्रीडियम। और जहां पे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा उसको क्या बोल लीजिएगा, ओगोनियम। सर आर्किगोनिया बोल लेंगे तो कोई दिक्कत है क्या, कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रिमिटिव प्लांट थे ना उसके लिए ओगोनिया, और जो एडवांस प्लांट है जैसे अब ब्रायोफाइट की बात कर लीजिएगा, टेरिडोफाइट की बात कर लीजिएगा, जिम्नोस्पर्म की बात कर लीजिएगा, तो वहां पे टर्म हम यूज करते हैं क्या, आर्किगोनिया। क्या टर्म यूज करते हैं, आर्किगोनिया। डन। देखिएगा, अगर बात कर लेते हैं एल्गी की, एल्गी में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर चाहे एंथ्रीडियम की बात कीजिए या ओगोनियम की बात कीजिए, कैसा होगा, यूनिसेलुलर होगा और कैसा होगा, जैकेटलेस। यहाँ पे कोई जैकेट कवरिंग नहीं देखने को मिलता है। जैसे आप ब्रायोफाइट की बात कीजिएगा तो ब्रायोफाइट में देखिएगा ये आपको सेक्स ऑर्गन दिख रहा है ना, कितने सेक्स ऑर्गन में सेल कितने हैं, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल। मल्टी सेलुलर बोलूं या यूनिसेलुलर बोलूं, सर मल्टी सेलुलर बोलना पड़ेगा। और इसके ऊपर कवरिंग भी दिख रहा है तो इसको जैकेटेड बोलूं या जैकेटलेस। ये आपको आर्किगोनिया दिख रहा है, आर्किगोनिया किसका है, ब्रायोफाइट का। और जबकि एल्गी के ओगोनियम की बात कीजिएगा, देखिए सिंगल एग दिख रहा है, इसके आसपास में कोई सेल नहीं है, ना इसके ऊपर कवरिंग है, ना एग में, ना एग को और कोई सपोर्ट करने वाला है। दैट्स वाई यूनिसेलुलर एंड जैकेटलेस। तो टर्म यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन समझ में आया, और जैकेटलेस और जैकेटेड
टर्म समझ में आना चाहिए। कवरिंग प्रेजेंट है, सेक्स ऑर्गन पे कवरिंग प्रेजेंट है तो जैकेटेड, कवरिंग एब्सेंट है तो क्या बोल लीजिएगा, जैकेटलेस। आगे जी क्या बताएं कि एल्गी में सेक्स ऑर्गन जो है यूनिसेलुलर है और जैकेटलेस है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है बच्चे, कौन सा, कारक। अगर कारक की बात कीजिएगा तो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर दिखता है और जैकेटेड दिखता है ना। आप देखेंगे नीचे में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, राउंड सा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग बोल देते हैं ग्लोब्यूल। क्या बोल देते हैं, ग्लोब्यूल बोल लीजिएगा, है ना, इसको बोल लीजिएगा ग्लोब्यूल। यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा था इसको बोल दिए ग्लोब्यूल। यहाँ पे ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोल लीजिएगा ग्लोब्यूल। डन। और ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्या बोल लीजिएगा, निक्यूल। क्या बोल लीजिएगा, निक्यूल। निक्यूल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओगोनियम को, और ग्लोब्यूल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंथ्रीडियम को, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे, क्वेश्चन पूछे कि कारक के केस में ग्लोब्यूल ऊपर की ओर होता है स्ट्रक्चर या नीचे की ओर होता है, बोल लीजिएगा नीचे की ओर, और ऊपर की ओर क्या होगा, निक्यूल। निक्यूल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओगोनियम को। ग्लोब्यूल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंथ्रीडियम को। और ये स्ट्रक्चर कैसा है आपका बच्चे, बोल लीजिएगा ये मल्टीसेलुलर, और इसके ऊपर कवरिंग भी होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज जैकेटेड। आपको बता दिए, क्या बताएं, मेल सेक्स ऑर्गन किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ग्लोब्यूल के द्वारा, और फीमेल सेक्स ऑर्गन किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, निक्यूल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना। और ये दोनों का दोनों कैसा होगा, मल्टीसेलुलर। कैसा होगा, बोल लीजिएगा मल्टीसेलुलर देखने को मिल रहा था, है ना, मल्टीसेलुलर, और कैसा बोल लीजिएगा, कवरिंग प्रेजेंट, दैट्स व्हाई जैकेटेड। जैकेटेड। डन। मल्टीसेलुलर है और कैसा है, जैकेटेड है ना। ये आपका मल्टीसेलुलर और जैकेटेड हो गया। अगले पॉइंट पे आइएगा बच्चा, लाइफ साइकिल की बात करते हैं। अगर लाइफ साइकिल की बात कीजिएगा तो एल्गी का लाइफ साइकिल जनरली कैसा होता है, जनरली एल्गी का लाइफ साइकिल हैप्लॉइड होता है। कहने का मतलब, अगर हैप्लॉइड लाइफ साइकिल है तो जाइगोट के अंदर मियोसिस हो जाएगा, और मियोसिस के थ्रू स्पोर बनेगा, वही स्पोर मेन प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, गैमेटोफिटिक जनरेशन का फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो अगर डोमिनेंट लाइफ साइकिल की बात कर ले तो गैमेटोफिटिक जनरेशन होगा, स्पोरोफिटिक जनरेशन नहीं होगा। लाइफ साइकिल कैसा है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है ना। एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है, कौन सा, ब्राउन एल्गी डिप्लॉयड होता है, गैमेटिक मियोसिस होता है। गैमेट बनाने के लिए मियोसिस हो रहा है तो गैमेटिक मियोसिस, और जाइगोट में मियोसिस हो रहा है तो क्या बोल लीजिएगा, जाइगोटिक मियोसिस। डन। अब पहले एक बार मैं आपको लाइफ साइकिल, एक रफ स्केच में लाइफ साइकिल दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिएगा एल्गी का मेन बॉडी ये दिख रहा है, मेन प्लांट बॉडी दिख रहा था। मेन बॉडी की बात कर लीजिएगा, ये कौन सा जनरेशन है, गैमेटोफिटिक जनरेशन या स्पोरोफिटिक जनरेशन, बोल लीजिएगा गैमेटोफिटिक जनरेशन है। कौन सा, गैमेटोफिटिक जनरेशन। गैमेटोफिटिक जनरेशन हो गया। अब गैमेटोफिटिक जनरेशन की बात कीजिएगा तो गैमेटोफिटिक जनरेशन में क्या हो गया, मेन प्लांट बॉडी था, मेन प्लांट बॉडी में मियोसिस बोल लीजिएगा या माइटोसिस बोल लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे बोल लीजिएगा सर ये मेन प्लांट बॉडी तो हैप्लॉइड था, कैसा था, हैप्लॉइड था। तो हैप्लॉइड में कौन सा डिवीजन, मियोसिस या माइटोसिस, माइटोसिस हुआ, ठीक है। ये मेन प्लांट बॉडी माइटोसिस हुआ, और माइटोसिस के थ्रू बना लिया, यहाँ पे गैमेट बन गया, है ना। मान लीजिएगा गैमेट बन के तैयार हो गया, गैमेट, दो तरह का गैमेट बन गया, एक मेल गैमेट और दूसरा बोल लीजिएगा फीमेल गैमेट। यहाँ पे बोल दे रहा हूँ मेल गैमेट और यहाँ पे बोल दे रहा हूँ फीमेल गैमेट। अब ये दोनों गैमेट आपस में फ्यूज कर लिया, है ना, फ्यूजन हो गया। प्रोसेस का नाम क्या दीजिएगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बोल लीजिएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे जाइगोट बन गया, जाइगोट, और जाइगोट में क्या बोल दीजिएगा सर, मियोसिस हो गया यहाँ पे, है ना, मियोसिस हो गया, और मियोसिस के थ्रू स्पोर बना। ये स्पोर कैसा होगा, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड। सर अभी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाए कहाँ पे, देखिएगा फर्टिलाइजेशन हुआ, दो गैमेट का फॉर्मेशन, तो ये जाइगोट कैसा हो जाएगा, डिप्लॉइड, और डिप्लॉइड में मियोसिस हुआ, स्पोर बनेंगे, सारे स्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉइड। अब ये सारे हैप्लॉइड स्पोर किसका फॉर्मेशन कर लेगा, जब जर्मिनेट करके मेन प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेगा। अच्छा एक बात बताइएगा, मैक्सिमम लाइफ साइकिल इसमें, इस लाइफ साइकिल में मैक्सिमम टाइम किस टाइम में बिता रहा है,
हैप्लॉइड फॉर्म में या डिप्लॉइड फॉर्म में? बोलेंगे सर डिप्लॉइड फॉर्म तो बस जाइगोट है और जाइगोट में भी तुरंत मेयोसिस हो जा रहा है, पहला टर्म क्या लिख दिए, जाइगोटिक मेयोसिस। अगर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, सर हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लो डिप्लॉन्टिक, डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है एक बार बता दीजिए। जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल 30 दिन का है और 30 दिन में 29 डेज, 30 डेज में 29 डेज हैप्लॉइड फॉर्म और एक दिन डिप्लॉइड फॉर्म। राज किसका चल रहा है, हैप्लॉइड फॉर्म का। अब ऐसे लाइफ साइकिल को क्या बोल लीजिएगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डन। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, अगर 30 डेज का लाइफ साइकिल है और 29 डेज डिप्लॉइड और एक दिन हैप्लॉइड, क्या बोल लीजिएगा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। राज किसका हुआ, डिप्लॉइड फॉर्म का। मान लीजिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल था, 29 डेज में 30 डेज में 20 डेज हैप्लॉइड और 10 डेज डिप्लॉइड, अभी भी राज किसका है, हैप्लॉइड का, तो हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और यही 20 डेज डिप्लॉइड और 10 डेज हैप्लॉइड, डिप्लो हैप्लॉन्टिक। सर नहीं याद हुआ, समझ में आया लेकिन याद नहीं हुआ, फिर से बोल रहा हूं। पहला टर्म था हमारे पास हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक में क्या बोले, 30 डेज का लाइफ साइकिल है, 30 डेज है। 29 डेज कैसा है, ये बोल लीजिएगा, ये यहाँ पे डिप्लॉयड है और यहाँ पे हैप्लॉइड है। अगर हैप्लॉन्टिक बोल रहा हूँ तो 1 डे है कौन सा, हैप्लॉइड, सॉरी डिप्लॉयड, और 29 डेज कैसा है, डिप्लॉयड। ये 29 डेज आपको हैप्लॉइड दिख रहा है और 1 डेज कैसा दिख रहा है, डिप्लॉयड। डन। ये हो गया आपका क्या, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दूसरे पॉइंट पे आइएगा, अगर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करते हैं, डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक की बात कीजिएगा, क्या बोल दीजिएगा, 29 डेज ये कैसा है, डिप्लॉयड फॉर्म में, और एक दिन कैसा है, हैप्लॉइड फॉर्म में। तीसरे पॉइंट पे आ जाइएगा, हैप्लो डिप्लॉन्टिक, हैप्लो डिप्लॉन्टिक, ट्वेंटी डेज, 30 डेज में 20 डेज कैसा है, डिप्लॉयड, सॉरी ये आपका हैप्लॉइड। 20 डेज कैसा हो जाएगा, हैप्लॉइड, और 10 डेज कैसा हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा। डन। और अगर मैं बोल दूं डिप्लो हैप्लॉन्टिक, 20 डेज कैसा हो जाएगा, 20 डेज डिप्लॉयड, 10 डेज हैप्लॉइड। दिस इज अबाउट द लाइफ साइकिल। अगर एल्गी की बात कीजिएगा तो एल्गी का लाइफ साइकिल कैसा है, हैप्लॉन्टिक। कहने का मतलब 29 डेज हैप्लॉइड और एक दिन डिप्लॉयड, ऐसा लाइफ साइकिल देखने को मिल रहा है। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 एग्जाम्पल आपको पढ़ने, आइसोगैमस, एनिसोगैमस, oogamous। दो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर टाइप के गैमेट का फ्यूजन होता है, इसको क्या बोल लीजिएगा, आइसोगैमस। दो जेनेटिकली और बोल लीजिएगा, जेनेटिकली और क्या बोल लीजिएगा, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट टाइप के गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, क्या बोल लीजिएगा, एनिसोगैमस। एन आइसोगैमस बोल लीजिए, एनिसोगैमस बोल लीजिए। और एक लार्ज फीमेल गैमेट का फ्यूजन एक वेरी वेरी स्मॉल मेल गैमेट के साथ हो रहा है, तो क्या बोल लीजिएगा, oogamous। डन। अब याद रख लीजिएगा, अगर बात कीजिएगा oogamous की तो सबसे पहला एग्जांपल हो जाता है क्लेमाइडोमोनास, दूसरा एग्जांपल हो जाता है क्लैडोफोरा, तीसरा एग्जांपल हो जाता है यूलोथ्रिक्स, चौथा एग्जांपल इक्टोकार्पस और पांचवा एग्जांपल स्पाइरोगायरा। अगर स्पाइरोगायरा की बात कीजिएगा तो यहाँ पे नॉन फ्लैजिलेटेड कंडीशन, फ्लैजिला अब्सेंट होता, आइसोगैमस विथ नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड। और अगर बात कर लीजिएगा किसकी, क्लैडोफोरा की, है ना, तो आइसोगैमस तो है और बाई फ्लैजिलेटेड, 2 फ्लैजिला है। बाई फ्लैजिलेटेड, 2 फ्लैजिला देखने को मिल रहा है। एनाइसोगैमस का एग्जांपल एक आपको याद रखना है, कौन सा है, यूडोरिना। अगला oogamous की बात कर लीजिएगा, सरगेसम देखने को मिलता है, वॉलवॉक्स देखने को मिलता है, फ्यूकस देखने को मिलता है, कारा। और अगर क्लेमाइडोमोनास की बात कीजिएगा ना, तो क्लेमाइडोमोनास हर हाल में दिख रहा है, सब में, आइसोगैमस में भी, एनाइसोगैमस में भी, oogamous में। सर एक ही स्पीसीज में अलग अलग कैसे, भाई अलग अलग स्पीसीज दिख रहा है, क्लेमाइडोमोनास डिबेरियनम, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी और क्लेमाइडोमोनास कोकीफेरा। अलग अलग क्लेमाइडोमोनास के अलग अलग वैरायटी में अलग अलग तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। डन। ये बात हो गई किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से बता देता हूं बच्चे। क्लेमाइडोमोनास एग्जिबिट कंप्लीट इवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों, आइसोगैमस भी है,
एन आइसोगैमस कंडीशन भी है, ओगैमस कंडीशन भी है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, कंप्लीट इवोल्यूशन दिखाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्लेमाइडोमोनास डिवेरियनम, ये सारी बातें आप देख लीजिएगा, मैं बता चुका हूं पहले ही, अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। अस्पायरोगैरा की बात कीजिएगा, अस्पायरोगैरा में कैसा रिप्रोडक्शन था, आइसोगैमस, एनिसोगैमस या ओगैमस था सर, आइसोगैमस। और अभी आप बताए थे कि फ्लेजेला वहां पे एब्सेंट होता है, तो इसको क्या बोल देंगे, नॉन फ्लेजेलेट। मोटाइल हो गया या नॉन मोटाइल सर, फ्लेजेला नहीं होगा तो नॉन मोटाइल बोलना पड़ेगा। क्लाइडोफोरा की बात कर लीजिएगा, आइसोगैमस विद बाइफ्लैजेलेटेड कंडीशन। एलोथ्रिक्स की बात कर लीजिएगा, फ्लैजेलेटेड होता है, सिमिलर होता है, सिमिलर साइज का गैमेट है तो आइसोगैमस और फ्लैजेलेटेड कंडीशन। यूडोरिना की बात कर लीजिएगा, मोटाइल कहने का मतलब फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, क्लोनियल होगा, ग्रीन एल्गी, फ्यूजन बिटवीन टू गैमेट डी सिमिलर इन साइज। एंड आइसोगैमस का एग्जाम्पल था बट कैसा है, मोटाइल है। डन बच्चे, आज की क्लास के लिए इतना ही रहने देता हूँ, फिर अगले क्लास में इसी पार्ट को कंटिन्यू करूँगा बच्चे। थैंक यू।